हेलो एवरीवन। इस वीडियो का टॉपिक है लेंस मेकर्स फार्मूला। जो लेंस बनाते हैं उनके लिए भी एक फार्मूला यूज होता है इसमें, उसी के अकॉर्डिंग जो है लेंसेज को बनाया जाता है। तो यह है लेंस मेकर्स फार्मूला। इससे पहले हमने जो रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस पढ़ा, उसमें जो रेयरर मीडियम से वहां पे क्या था, जो म्यू1 था वो रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, और म्यू2 जो था वो डेंसर मीडियम का था। और उसके लिए जो कंडीशन थी, अगर रेयरर से डेंसर में है, लाइट जो है रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही होती है, तो फॉर्मूला होता है म्यू2 अपॉन वी माइनस म्यू1 अपॉन यू इक्वल्स टू म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन आर, जहां पे आर उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ये कंडीशन होती है जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाए। अगर लाइट डेंसर से रेयरर में जाए तो उसके लिए कंडीशन होती है, बस ये इंटरचेंज हो जाएंगे, म्यू2 की जगह म्यू1 हो जाएगा म्यू1 अपॉन वी माइनस म्यू2 अपॉन यू इक्वल्स टू म्यू1 माइनस म्यू2 अपॉन आर हो जाता है। म्यू1 अपॉन वी माइनस म्यू2 अपॉन यू इक्वल्स टू म्यू1 माइनस म्यू2 अपॉन आर हो जाता है अगर डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाए। तो हमें यही दो फॉर्मूले को यूज करना है और इससे जो है लेंस मेकर्स फॉर्मूले को सॉल्व करना है। तो अब होता क्या है, तो लेंस मेकर्स फॉर्मूले के लिए पहले एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस ली जाती है। तो ये एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, माना ये पहली रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, और इसमें एक पॉइंट ऑब्जेक्ट हमने कंसीडर करा ओ। अब ये गया, ये पूरा का पूरा अभी डेंसर मीडियम है, ये रेयरर मीडियम है। तो जब वो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा तो वो बैंड हो जाएगा टूवर्ड नॉर्मल। तो अब इसने क्या होना है, नॉर्मल की तरफ को बैंड हो जाना है। तो पहले इसके लिए एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इसके रेडियस ऑफ इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी लाइन ड्रॉ की जाएगी इस पॉइंट पे वो परपेंडिकुलर होगी। तो माना ये जो पॉइंट है ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसको वन सरफेस ले रहे हैं, तो वन सरफेस के लिए इसका C1 इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो अब ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन इस पे परपेंडिकुलर होगी। तो अब ये जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो ये बैंड हो जाएगी टूवर्ड नॉर्मल। तो ये ऐसे बैंड हो गई और इसने अपनी इमेज बना दी यहां पे आई डैश। तो उस टाइम में क्या था, ये वाले का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो म्यू2 है, और इस अंदर वाले का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो म्यू, इस जो रेयरर मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 है, और अंदर वाले का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो म्यू2 ले रहे हैं। यही कंडीशन ले लेते हैं, रेयरर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 और डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये वाली जो डिस्टेंस है ये इसके ऑप्टिकल सेंटर से अभी आएगा, माना ये वाली जो डिस्टेंस है वो हो गई यू, ये जो डिस्टेंस है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गई, और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो डिस्टेंस है ये आर हो गई। पहले वाले के लिए R1 ले लेते हैं, और ये जो इमेज बन रही है ये हो गई V डैश। ये जो इमेज बनी ये V डैश डिस्टेंस पे बनी। तो इसी फॉर्मूले को अप्लाई कर देते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बन गया, म्यू2 अपॉन V क्या है, इमेज डिस्टेंस, और इस केस में इमेज डिस्टेंस क्या है, V डैश है, V डैश माइनस म्यू1 अपॉन इसका जो अंदर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो म्यू2 है। तो म्यू1 अपॉन क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या है, यू है, इक्वल्स टू म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन आर। ये एक इक्वेशन बन गई। अब ये तो था पहला, एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस जब हमने लगाई तो उसके लिए ये कंडीशन आ गई, म्यू2 अपॉन वी डैश माइनस म्यू1 अपॉन यू इक्वल्स टू म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन आर आ गया। अब ऐसे ही हमने क्या करा, अब एक दूसरी रिफ्रैक्टिंग सरफेस लगा दी उसके पास, ये अब हमने एक दूसरी रिफ्रैक्टिंग सरफेस लगाई। अब रे जो है वो यहां से बाहर ऐसे नहीं जा रही है, अब वो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही है, और ये जो लेंथ थी, ये वाला जो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो म्यू2 था पहले भी और अब भी म्यू2 है, लेकिन हमने क्या करा, ये वाले पोर्शन को हटा दिया। अब ये जो है रेयरर मीडियम बन गया, मान लिया ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिर से म्यू1 है।
तो अब ये क्या जा रही है, ये रे जो है म्यू, पहले इसको ऐसे जाना था, ये पहले वाली केस के लिए हमने बना दिया। अब हमने क्या करा, उस पूरी कंडीशन को हटा दिया। अब हमने एक दूसरी रिफ्लेक्टिंग सरफेस लगा दी। अब ये क्या कर रहा है, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रहा है। यही कंडीशन है, ये अब इतना ही डेंसर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में बाहर निकल रहा है। तो जब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में रे निकलती है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है μ2 अपॉन वी, μ1 अपॉन वी माइनस μ2 अपॉन यू इक्वल्स टू μ1 माइनस μ2 अपॉन आर। तो यहां पे भी वही कंडीशन लग जाएगी। तो पहले क्या है, μ1 अपॉन वी, ये क्या था, ये फर्स्ट सरफेस, इसको फर्स्ट सरफेस नाम दे दिया और इसको सेकंड सरफेस नाम दिया। तो जब ये दूसरी सरफेस पे आ जाएगा तो क्या होगा, अब क्या करना है, ये जा रहा है डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में। तो जब ये डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाएगा तो ये बैंड हो जाएगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो अब हमने क्या करना पड़ेगा, एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो अब इस सरफेस से इसने बाहर निकलना है। तो इस सरफेस पे अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन ड्रॉ करें तो मान लिया ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है C2, ये सरफेस है सेकेंड सरफेस, ये वाली जो सरफेस है ये सरफेस 2 है और ये वाली जो सरफेस है वो सरफेस 1 है। तो अब ये डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रहा है तो ये बैंड हो जाएगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो यहां से रे गई, ये वाली रे गई ऐसे, अब ये बैंड हो जानी है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। पहले ये ऐसे जा रही थी, अब ये नॉर्मल से दूर आ जाएगी तो ये और बैंड हो गई, इधर मिल गई। यहां पे इसकी फाइनल इमेज बन जाएगी इन दोनों लेंसेज के, इन दोनों सरफेसेस के कारण। ये जो दोनों सरफेसेस हैं, इन सरफेसेस के कारण जो ये फाइनल इमेज बनी, पहली सरफेस के कारण इमेज बनी आई डैश और दूसरी जो सरफेस लगाई तो ये फाइनल इमेज बनी इस सरफेस के कारण भी और इस सरफेस के कारण भी, वो बनी आई। और पहले वाली सरफेस के से जो इमेज बनती है वो दूसरी वाली सरफेस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करने लग जाती है। ऐसे केसेस में जो पहली रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए इमेज बनती है वो दूसरी रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए हमेशा एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करती है। तो अब हम ये मानेंगे कि तो जो ये जो ऑब्जेक्ट रखा है उसकी डिस्टेंस क्या है, v डैश है, और फाइनल जो इमेज बन रही है उसकी डिस्टेंस क्या है, v है, ये है। तो ये वाला जो फर्स्ट कंडीशन लिया था, हमने लिया था फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए, सरफेस 1 के लिए, फॉर सरफेस 1। ठीक हो गया। अब इसके लिए क्या बने, ये जो I1 डैश है ये फाइनल इमेज बनी तो ये फॉर्मूला लगा दिया हमने। अब फॉर सेकेंड सरफेस, सरफेस सेकेंड, अब हम सेकेंड सरफेस ले रहे हैं तो जो I डैश है विल बी वर्चुअल ऑब्जेक्ट जो आई डैश है वो क्या बन जाएगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सेकेंड केस में ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को क्या लेंगे, v डैश लेंगे। तो अब यही फॉर्मूला लगा देंगे। हमने रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 ही माना है और डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 माना है। तो ये फॉर्मूला लग जाएगा μ1 अपॉन v, v क्या है, फाइनल इमेज, v ही पे डिस्टेंस पे बन रही है तो μ1 अपॉन v माइनस μ2 अपॉन u, u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और दूसरी सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो क्या है, v डैश है, इक्वल्स टू, ये पहले वाली सरफेस की हम डिस्टेंस को r1 ले रहे हैं और दूसरी वाली को r2 ले रहे हैं, r2 ले रहे हैं। तो ये पहली सरफेस के लिए r1 हो गया तो ये हो जाएगा μ1 माइनस μ2 अपॉन r2। ये इक्वेशन सेकेंड बन गई। पहले क्या करा, हमने एक सरफेस ली, उस सरफेस के लिए कंडीशन बना ली आई डैश, और ये आई डैश जो है दूसरी रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो जहां पे u लिखा है उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, v डैश लिखेंगे। अब हमने इन दोनों को सॉल्व कर देना है, एडिंग 1 एंड 2, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। तो ये जो v डैश वाली जो है ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा μ1 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इक्वल्स टू, अब हमने इन दोनों को ऐड कर देना है तो ये हो गया μ2 माइनस μ1 अपॉन r1 प्लस μ1 माइनस μ2 अपॉन r2। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं μ1 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u। अब हमने क्या करा,
इसका अगर हम माइनस साइन कॉमन ले लें तो ये भी क्या बन जाएगा, म्यू टू अपॉन म्यू टू माइनस म्यू वन हो जाएगा। अगर यहां से माइनस साइन कॉमन ले लें तो फिर वो म्यू टू माइनस म्यू वन कॉमन आ जाएगा। तो क्या हो गया, म्यू टू माइनस म्यू वन को हमने कॉमन लिया तो बचा 1 अपॉन आर वन, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन ले रहे हैं हम, 1 अपॉन आर टू हो गया। अब म्यू वन यहां से कॉमन लेके इसके अपॉन में कर देते हैं, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल्स टू म्यू टू अपॉन म्यू वन माइनस 1 सेपरेट कर दिया, 1 अपॉन आर वन माइनस 1 अपॉन आर टू। तो ये म्यू टू अपॉन म्यू वन क्या हो गया, इसको 1 ले लिया, ये कहां से जा रहा था, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा था, तो इसको म्यू मान ले रहे हैं हम। तो 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 अपॉन आर वन माइनस 1 अपॉन आर टू। तो ये जब हमने दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस को मिलाया तो ये क्या बन गया, एक लेंस बन गया। तो ये इसका फॉर्मूला है, लेंस में का फॉर्मूला, जहां पे v क्या है, इमेज है, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, म्यू उस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, किसके रिस्पेक्ट में, 1 के रिस्पेक्ट में। ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, मतलब इस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसके रिस्पेक्ट में, 1 के रिस्पेक्ट में। R1 जो है ये पहली रिफ्रैक्टिंग सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर, और R2 जो है वो दूसरी रिफ्रैक्टिंग सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो इस तरीके से हम लेंस मेकर्स फॉर्मूले को डिराइव करते हैं। इसमें हमने दोनों में यही फॉर्मूला लगाना है, यही कंडीशन ले रहे हैं कि हमारा जो रेयरर मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन है और डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू है। तो पहले एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस लेके उसको सॉल्व करा, फिर दूसरी रिफ्रैक्टिंग सरफेस लगा दी, तो दूसरी रिफ्रैक्टिंग सरफेस में जो पहली रिफ्रैक्टिंग सरफेस से इमेज बनी वो दूसरी रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करती है। तो वहां पे हमने u की जगह क्या रख दिया, जो पहली वाली की इमेज डिस्टेंस थी उसको सॉल्व कर दिया, हमारा आंसर आ जाएगा।